हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, होता यूं है कि या तो किसी कंपनी के अंदर पैसे आ रहे होते हैं या पैसे जा रहे हैं। हमें फैसला करना होता है कि जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स में इजाफा या कमी कर रहे हैं। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं तो वो बिलोंग आपकी इनकम से। आपने जरा सी गलती कही थी कि कैपिटल का रेवेन्यू में आइटम को पुट कर दिया, या रेवेन्यू का कैपिटल में, तो आपका प्रॉफिट आउट हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आज इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। चार कॉन्सेप्ट हैं, पहले मैं चारों के बारे में ब्रीफ आपको बताऊंगा बेटा। उसके बाद हम दो तीन सवाल सॉल्व करेंगे इसके पास पेपर्स के, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इससे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, और टेबुलर फॉर्म में इसमें आपसे टिक के सवाल बहुत किए जाते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, जब आप कोई पेमेंट करते हैं, जब आप कोई पेमेंट करते हैं बेटा, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पेमेंट। तो आपने जो पेमेंट किया, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कोई पेमेंट ऐसे की है आपने जिसके अगेंस्ट में आपको लॉन्ग लाइफ एसेट्स मिल रहे हैं या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे आपने परचेज ऑफ बिल्डिंग की है, परचेज ऑफ मशीनरी की है, परचेज ऑफ कंप्यूटर किया है, कब परचेज ऑफ मोटर व्हीकल किया है, या उनकी इंस्टॉलेशन पे कोई खर्चा किया है। तो ऐसे तमाम पेमेंट्स को कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने अपनी डे टू डे एक्सपेंस किए, जिस चीज का बिजनेस है, आप सैलरी दे रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं, आप वेजेस दे रहे हैं, आप यूटिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है, आप जो भी यानी आप परचेजेस कर रहे हैं, जो भी आपका करंट वो है, आपका एक्सपेंस है, वो अगर उसके लिए रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिलोंग करता है आपकी इनकम स्टेटमेंट से, याद रखिएगा। ये एक्सपेंसेस हैं आप, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। अब या तो पैसे जा रहे हैं या पैसे आ रहे हैं। अब हो रहे हैं पैसे रिसिप्ट हो रही है। अब रिसिप्ट दो पैसे, आपकी कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अब फर्ज करें वो जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उनमें से कोई एसेट आपने बेच दिया। आपने कोई एसेट क्या कर दिया? बेच दिया। मशीन बेच दी, कंप्यूटर बेच दिया, वो मोटर व्हीकल बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, आपने सोल्ड कर दी। उससे जो पैसे आएंगे वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपके, आप उस चीज का, वो आपका गुड्स नहीं है, आपने जो बेचा। तो ऐसी चीज जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए गए थे उसको बेच दिया जाए, तो वो कहलाता है बेटा क्या? कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू रिसिप्ट है, जैसे एक पैसा आ रहा है, आप सेल कर रहे हैं, आप कमीशन वसूल कर रहे हैं, आप रेंट वसूल कर रहे हैं, तो ये सारे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपकी ड्यूरिंग द पीरियड आप अर्निंग कर रहे हैं। एक का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से हो गया, और एक का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। आई होप कि बच्चों आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं एक एक मिसाल सबकी दे देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे यूं कहूँ, जरा देखिएगा आप क्या इसमें वो देंगे कि आपने बेटा कोई ऐसी चीज परचेज की है, जैसे मैं आपसे कहूं परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। पूरी क्लास बताइए, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल कौन सा एक्सपेंडिचर हो? जी हाँ, सही कहा आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बहुत शानदार। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे बोलूं परचेज, ये देखिए ये इसका जवाब कौन सही देगा? परचेज फ्यूल। अब मैं परचेज कर रहा हूँ क्या बेटा? फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए मैंने फ्यूल परचेज किया है, तो
अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शाबाश, आपने देखा नॉन करंट एसेट्स खरीद रहे थे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसकी मेंटेनेंस पे, उसके फ्यूल पे जो खर्च करना है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दो मिसालें हम उसकी भी दे देते हैं ताकि आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अच्छा, फर्ज करें एक वक्त आपने सोल्ड कर दी वो मोटर व्हीकल, सोल्ड, आपने बेच दी, सोल्ड मोटर व्हीकल, कंपनी की मोटर व्हीकल आपने सोल्ड कर दी बाय चेक, चेक के थ्रू। अब बताइए जो पैसा आ रहा है वो कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? जी हाँ, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो क्या नाउन करंट एसेट बेच दिया, शाबाश। ठीक है बेटा, और इसके बरक्स एक आखिरी मिसाल भी ले लीजिए आप ताकि बात क्लियर हो जाए। अब मैं आपसे अगर यूं कहूं तमाम क्लास के स्टूडेंट से कि भाई एक बात बताइए कि हम कस्टमर से पैसे चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से क्या कर रहे हैं? पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये यूं लिखा हुआ हो आपके पास, चार्ज, कस्टमर को चार्ज, चार्ज कस्टमर, कस्टमर से पैसे ले, भी ले सकते हैं आप। आपने कोई मोटर व्हीकल उनको किराए पे दी भी, उनसे किराया ले रहे हैं, ठीक है। आप कोई माल बेच रहे हैं उन्हें, तो इसमें जो पैसा आ रहा है बेटा वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। आइए बेटा एक दो सवाल प्रैक्टिकल करते हैं पास पेपर्स के, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आई होप कि मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपके, लेकिन यह कि पास पेपर करने से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। चलिए पास पेपर्स करते हैं। एक सवाल है पास पेपर का बेटा, जरा देखिएगा। इसके अंदर कैथरीन का सवाल है, कंप्लीट करें नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको सिर्फ टिक करना है। पहला तो एग्जामिनर ने खुद टिक करके दे दिया कि परचेज ऑफ फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए स्टूडेंट फैसला कीजिए नंबर सेकंड के बारे में, फैसला नंबर सेकंड है बेटा, पेड फॉर डिलीवरी ऑफ न्यू मोटर व्हीकल। देखो बड़ा टेक्निकल बात कि नई मोटर व्हीकल खरीदी है, वो ट्रक में रख के आपके पास आई है, तो इसका मतलब आपने 10 लाख की मोटर व्हीकल खरीदी। अब वो जिस कंटेनर में आई है उसके डिलीवरी के पैसे दिए आपने 1 लाख रुपए, वो मोटर व्हीकल 11 लाख की पड़ गई। तो इसका मतलब ये बताइए, जी हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। शाबाश बेटा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कस्टमर से पैसे चार्ज किए हैं, मोटर व्हीकल उसको हायर की थी, उसने किराए पे ली थी, उसके आपने पैसे उससे लिए, तो बताइए तो कंपनी की इनकम बन जाएगी। तो ये किस में मैं टिक करूं बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट में। शाबाश। आगे आइए, बैंक प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल। ओहो, ओल्ड मोटर व्हीकल बेच दी, यानी कोई नाउन करंट एसिड बेच दिया, उसके जो पैसे आए स्क्रैप में बेचने के बाद वो मैंने बैंक में जमा करा दिए, तो इसका मतलब ये मेरा कोई नाउन करंट एसिड अगर सोल्ड किया है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा मेरा। और लास्ट है पेड इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल। बेटा याद रखिएगा, इंश्योरेंस, रेंट, यूटिलिटी, जो भी आप खर्च करते हैं इनकम कमाने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। ठीक है, आइए एक और सवाल, एक छोटा सा सवाल करते हैं बेटा, तमाम स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। सवाल आपके सामने है बेटा, ये बताइए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अब आप लोग बताएं बेटा कि आपने मोटर व्हीकल बेची है यानी फिक्स एसेट बेचा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका कि अगर आपने मोटर व्हीकल बेचा है, सोल्ड किया है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। शाबाश। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया आपका। आगे आइए, परचेज ऑफ मोटर। अब आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा एक ही था बेटा, ठीक है। आगे चलिए, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल सी, आपने इस दफा मोटर व्हीकल को परचेज किया है, और मोटर व्हीकल को परचेज करना क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। शाबाश। एक सवाल और कर लेते तो इसका मतलब आप 100% सेटिस्फाई। आप माशाल्लाह, क्वेश्चन आ जाए इसका टेबुलर फॉर्म में या एमसीक्यूज आ जाए, आप सब कर सकते हो। चलें, रिसिप्ट चेक फॉर द सेल ऑफ मशीन। ओहो, मशीन बेची है, बिल्कुल किसी रुकावट के आपने कहा सर कैपिटल रिसिप्ट। रिप्लेस ब्रोकन मशीन पार्ट, हमने मशीन के पार्ट को, ब्रोकन पार्ट को चेंज किया, यानी ये रिपेयर है, ये रिपेयर है। अगर रिपेयर हो, जो हर साल रिपेयर करते हैं बेटा, वो किस में आना चाहिए? जी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। इंस्टॉल मशीन हो, नई मशीन खरीद के लाए थे 5 लाख की मशीन,
इंस्टॉल करने वाले को इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए 50,000, 5.5 लाख की मशीन पड़ गई, ठीक है ना। आप एयर कंडीशन खरीद के लाते हैं, आप स्प्लिट एसी खरीद के लाते हैं, आप क्या खुद इंस्टॉल कर देते? जी नहीं, एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं, वो ड्रिल करता है, उसको आर पार उसको जो है कनेक्ट करता है, आउटर और इनर को, फिर उसकी गैस को जो उसने लॉक किया होता है अनलॉक करता है, तो इस बात के वो पैसे देता है। तो जब आप कोई मशीन खरीद के लाएं, उसको इंस्टॉल कराएं, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीन। सो इस आइटम को कहेंगे मेरे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा बेटा, अब आपको 2 सवाल होमवर्क में, 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा हूं, ठीक है। अपनी बुक निकालिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए और पीछे मार्किंग स्कीम से मैच कीजिए कि सही क्या या गलत। तो होमवर्क में करेंगे आप 24, पहले मार्किंग स्कीम मत देखिएगा, और एक और होमवर्क में करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25। आई होप स्टूडेंट्स आपकी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।